कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई है और 30,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महाराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान की पेशी हुई। इसी केस में इरफान 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद हैं। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उनके साथियों इजराइल आटावाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। रिजवान पर 30,500 और बाकी 3 दोषियों पर 29,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सज़ा सुनाए जाने के वक्त इरफान को छोड़कर चारों दोषी कोर्ट में मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर में 4 दोषियों रिजवान सोलंकी, इजराइल आटावाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली को प्रिजन वैन से कोर्ट लाया गया। 7 साल की सज़ा होने के बाद अब कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान की विधायक की कुर्सी भी चली जाएगी। वहीं फैसला सुनाने से पहले सभी दोषियों के घर वालों को कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया। कोर्ट परिसर में हंगामे के चलते पुलिस ने सभी को बाहर निकाल दिया। रिजवान सोलंकी ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा, हम लोग बेगुनाह हैं, हम अखिलेश यादव के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। हम लोगों से जिस तरह से 30 साल की सीट छीनने का काम किया जा रहा है उसमें कोई कामयाब नहीं होगा। मुझे अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट में हम सभी लोग बरी होंगे। कोर्ट का फैसला आने के बाद इरफान के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने कहा, हम जजमेंट से खुश नहीं हैं, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कोर्ट ने 436 में सभी को 7 साल की सजा सुनाई है। बाकी सब धाराओं में किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 2,000 जुर्माना, किसी में 5,000 जुर्माना। कुल मिला के जो सबसे बड़ी सजा है आगजनी में 436। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने सजा का जो आधार बनाया है वो अभियुक्तों ने जमानत के समय, अग्रिम जमानत के समय जो बातें कही थी उन बातों को आधार बनाया है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट है। वो कानून में पढ़ा जो एविडेंस आएगी विचारण के दौरान न्यायालय में, उस एविडेंस के आधार पर फैसला होगा। We are not agree with the analysis with the appreciation of the court. We will challenge this judgment before the Honorable Allahabad High Court and we are very hopeful कि हम न्यायालय के एप्रिसिएशन को गलत साबित करेंगे, हमें जस्टिस मिलेगा। सजा सुनाए जाने से पहले दोपहर 3 बजे कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी। अभियोजन पक्ष की वकील प्राची श्रीवास्तव ने कहा, दोषी इरफान सोलंकी लोक सेवक हैं, उनकी जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा थी, उनका अपराध गंभीर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इससे समाज में नज़ीर पेश होगी। पीड़िता गरीब और बेघर है, इसलिए जुर्माने की अधिकतम राशि उसको दी जाए। बचाव पक्ष के वकील सईद नकवी ने कहा, इरफान सोलंकी विधायक हैं, सज़ा से उनकी विधायकी पर भी खतरा है। उन्होंने केडीए से प्लाट खरीदा था, आगजनी के सबूत नहीं है, इसलिए कम से कम सज़ा दी जाए। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने शाम 6 बजे फैसला सुनाने का वक्त दिया था। इससे पहले कोर्ट ने 3 जून को इरफान समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। 3 जून को एमपी एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सभी को आईपीसी की धारा 147, 436, 427, 504, 506 और 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। धारा 386 और 120(b) से सभी को दोष मुक्त कर दिया गया था। इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। 7 साल की सज़ा होने के बाद अब उनकी विधायकी चली जाएगी। कानून के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज़्यादा सज़ा होने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। अब आजम खान और उनके बेटे की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होना तय है। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य पर पड़ोसी महिला नज़ीर फातिमा का प्लाट में बने अस्थायी घर फूंकने का आरोप है। नज़ीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें सामने आया कि शौकत, शरीफ और इजराइल आटेवाला
अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मोहम्मद एजाज, मुस्लिम फुलू, शकील चिकना भी इस केस में शामिल थे। इरफान और रिजवान समेत सभी दोषी इस समय जेल में बंद हैं। अभिजीत गांगुली, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।